टेम्परेचर ठंडा होता है। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। देखो, अक्सर आप अगर ठंडे ग्लास का पानी मुझे अभी मिलता और मैं यहाँ रखता ठंडे ग्लास का पानी, उस ग्लास को जब मैं उठाता तो ये टेबल पे थोड़ा थोड़ा पानी होता है, या ठंडी बोतल यहाँ रखूंगा, जब उठाऊंगा तो टेबल पे पानी होगा। वो पानी कहाँ से आ गया? टेबल पे तो पानी नहीं था। अब कोई कह सकता है कि बोतल को पसीना आ गया है, तो बोतल को पसीना तो नहीं आता, बोतल इंसान तो नहीं है। ठीक है जी, वाह, जबरदस्त जबरदस्त, शाबाश, गुड गुड, बिल्कुल बेटा, उन्होंने सही जवाब दिया। हवा के अंदर पानी। अब देखो हो क्या रहा है, जो हवा है ना, वो जब टकराएगी उस बोतल से, बोतल का टेम्परेचर बहुत ठंडा है, ठीक है, वो हवा पानी बन जाएगी क्योंकि उसके अंदर पानी है। ठीक है, जब हवा को ठंडा किया जाता है तो हवा पानी बन जाती है। इसको कहते हैं कंडेंसेशन, साइंस की लैंग्वेज में इसको कहते हैं कंडेंसेशन। ये एवेपोरेशन का उल्ट है। पानी का गैस बनना, एयर बनना, उसको क्या कहते हैं? एवेपोरेशन। और गैस का पानी बन जाना, उसको क्या कहते हैं? कंडेंसेशन। ठीक है, अब बादलों में क्या हो रहा है? बादलों में सुभान अल्लाह जो समुद्री पानी जा रहा है ना, किस शक्ल में? भाप की शक्ल में। ठीक है, वेपर की शक्ल में ऊपर जाता है पानी। याद रखो, हॉट फ्लूइड राइजेस, जो गर्म चीजें हमेशा ऊपर जाती है। इसीलिए मैं आपको थोड़ी साइंस भी समझा रहा हूं। एसीज हमेशा ऊपर क्यों लगते हैं? आप जरा सुन लो, एसी कभी नीचे नहीं लगेंगे। स्प्लिट एसी आपने कभी नीचे देखा है? लगे नहीं, हमेशा ऊपर क्यों लगता है? ऊपर होती है गर्म हवा। ठीक है, गर्म हवा को एसी ठंडा करता है, वो ठंडी हवा नीचे आती है। ठंडी चीज हमेशा नीचे आती है, याद रखो, और गर्म चीज ऊपर जाती है। अब वो ठंडी हवा नीचे आएगी और नीचे की गर्म हवा को वो कहां भेजेगी? ऊपर। वो गर्म हवा ऊपर जाके क्या हो जाएगी? ठंडी। तो ये साइकिल यूं चलता रहेगा और पूरा कमरा ठंडा हो जाएगा। समझ आई? अगर आप एसी को नीचे लगा देंगे, ठीक है, तो क्या होगा? ठंडी हवा हमेशा नीचे रहेगी क्योंकि उसने नीचे रहना है। तो ऊपर की गर्म हवा कभी भी ठंडी होने नीचे नहीं आएगी, तो कमरा ठंडा नहीं होगा। तो ये बहुत वर्स्ट स्ट्रेटेजी है कि अगर कोई एसी को नीचे लगा दे, इसलिए एसी ऊपर लगता है। ठीक है, तो देखिए अब सुभान अल्लाह, अल्लाह ने फैक्ट्री क्या लगाई है कि वो भाप बन के गर्म हवा, समंदर से जो निकली हुई भाप है, वो जाती है बादलों में। बादलों में ना सिर्फ उस हवा का पानी बनता है क्योंकि बादल का टेम्परेचर ठंडा है, पानी बनता है, बल्कि अल्लाह ताला उस समुद्री भाप के मिनरल्स जो आपके लिए नुकसानदेह, उन्हें अलहदा करता है। बादलों में उन्हें अलहदा करता है। फिल्टर प्लांट है ये। फिल्टर, कभी कूलर देखा ना आपने? इसके अंदर यूं गोल गोल वो फिल्टर होते हैं। वो क्या करते हैं? गंदे पानी में से मिनरल्स निकालते हैं। ठीक है, गंदे पानी को साफ करते हैं। बादल इतना बड़ा फिल्टर है, इतना बड़ा फिल्टर है कि समुद्री पानी को फिल्टर करता है। उसके बाद बादल में बहुत सा पानी जमा हो जाता है समंदर का। वो पानी क्या बन के नीचे गिरता है? बारिश। उसको कहते हैं प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन हो रही, बारिश गिर रही है। ठीक है, वो लिखा हुआ है प्रेसिपिटेशन। वो बारिश कहां गिरती है? लेक्स में, रिवर्स में, चश्मों में, और आपको अल्लाह ताला साफ पानी देता है। अल्लाह अकबर। अब सोचो, कभी हमने शुक्र किया अल्लाह ताला का इस बात पे कि सब साफ पानी हमें मिल रहा है? और मैं आपको एक आयत सुनाता हूं। कुल अराईतुम, कहो ए मोहम्मद, इन्हें कहो, अराईतुम इन अस्बहा माउकुम गौरा, क्या इन्होंने नहीं गौर किया, क्या इन्होंने नहीं देखा कि ये जो पानी है जो तुम लोग पीते हो, ये जो पानी है, अगर अल्लाह ताला इसको जमीन में बहुत नीचे ले जाए, धसा दे, चश्मे ना हो, फमन यातीकुम बिमा इन मईन, तो कौन है जो इस पानी को वापस ले आएगा? सुभान अल्लाह। देखो अल्लाह ताला कितनी पावरफुल बात सूरह मुल्क में कर रहा है कि कभी तुमने गौर किया ये पानी अगर मैं गायब कर दूं तो कौन है जो इस पानी को वापस ले आएगा? कौन सी मशीन है? कितने करोड़ों डॉलर तुम्हारे लग जाएंगे सिर्फ वो मशीन तैयार करने में। अब देखे ना, पानी का लेवल डाउन होता जाए तो कितना मसला होता है गांव में। आपको पता है ना, पानी नीचे होता है, ट्यूबवेल से वो पानी ऊपर आता है। तो सोचे कि ट्यूबवेल का इतना गहरा पाइप लगाना पड़े कि 200 मीटर, 200 फुट नीचे, तो कितना प्रॉब्लम हो जाएगा। अब अल्लाह कहता है कि सोचो 200 मीटर नहीं, इसको 2 लाख फुट में नीचे ले जाओ, तुम लोग क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, अफराईतुमुल मा अल्लज़ी तशरबून, क्या है इसकी ट्रांसलेशन? तो क्या तुमने कभी सोचा ये जो पानी तुम पीते हो, क्या तुमने कभी सोचा है जो पानी तुम पीते हो? सुभान अल्लाह। अल्लाह कहते हैं क्या तुम हो जो इसको बादलों से लाते हो या हम हैं जो इसको नाजिल करते हैं? कैसा तमाचा है इंसान के मुंह पे। ठीक है, कि ये जो पानी तुम पीते हो, इसको कौन, वाटर साइकिल कौन चला रहा है? जो मैंने अभी सब आपको एक्सप्लेन किया, तुम तो नहीं चला रहे। आपको पता है सिंगापुर एक कंट्री है, सिंगापुर नाम सुना होगा। ठीक है, सिंगापुर ने पहला आर्टिफिशियल वाटर साइकिल दुनिया में बनाया ये। अब देखो, हजारों पाइप्स हैं, हजारों पाइप्स लगा के
पूरा फिल्ट्रेशन प्लांट लगा के, और बड़ी अच्छी बात है उन्होंने गटर के पानी को पानी बनाया, सीवरेज वाटर को पीने का पानी बनाया है सिंगापुर ने, क्योंकि सिंगापुर में पानी की बहुत कमी है, ठीक है, साफ पानी की। तो देखो उधर के साइंटिस्ट ने, अल्लाह ने कितना जहन दिया इंसान को, गटर के पानी को पानी बना दिया इसी तरह वाटर साइकिल के थ्रू, ठीक है। अब सोचो कि हमारे ऊपर बड़े बड़े पाइप्स होते, बादल ना होते, बड़े बड़े पाइप्स होते, तो हम ज़हनी मरीज बन जाते। जब हम बाहर निकलते हम कहते यार ये दुनिया है कि ये फैक्ट्री है जहां पे हम रह रहे हैं, खूबसूरत ही ना लगती। सोचे आप नारायण गगान मरी जाते, नथिया गली जाते, वहां पाइप्स होते पहाड़ों की जगह, फैक्ट्री, पूरी फैक्ट्री लगी होती। अल्लाह ताला इतना कमाल है कि अल्लाह ताला ने पाइप्स नहीं लगाए, क्या लगाए? बादल। और बादल खूबसूरत लगते हैं कि नहीं लगते हैं? तो अल्लाह ताला सिर्फ वाटर साइकिल का पावर प्लांट नहीं खड़ा किया, अल्लाह ने खूबसूरती से खड़ा किया। अल्लाह ताला इंसानों को चैलेंज करता है कि जरा ऊपर देखो गर्दन उठा के, ठीक है, तुम्हारी नजर शर्म से झुक जाएगी, तुम्हारी गर्दन थक जाएगी, लेकिन तुम्हें रहमान की तख्लीक में कोई शगाफ आसमानों में नहीं नजर आएगा कि तुम्हारी गर्दन थक जाएगी, तुम्हें कोई फॉल्ट नजर नहीं आएगा। तो ये है अल्लाह। तो देखिए यहाँ पे अल्लाह ताला हमें क्या कह रहा है कि तुम हो इसको उतारते हो या मैं हूं। लौ नशाउ जअल्नाहु उजाजन फलौला तशकुरून। अगर हम चाहते, अल्लाह अकबर, अल्लाह कहते हैं अगर हम चाहते इस पानी को नमकीन बना देते, क्या कर लोगे तुम? उफ, सोचो, कभी कुरान को आपने इस नजर से पढ़ा है? पूरा वाटर साइकिल अल्लाह चैलेंज कर रहा है ह्यूमन बीइंग को कि अगर हम चाहते इसको नमकीन बना देते, तुम लोग कर क्या लेते? सिंगापुर को करोड़ों डॉलर लगे सिर्फ छोटा सा पावर प्लांट बनाने में। अल्लाह कहता है कि पूरी दुनिया को, तुम पूरे इंसानों को पानी पिला सकते हो, तुम इनको जानवरों को पानी पिला सकते हो। कौन है इनको पानी पिलाने वाला? खरबों लोगों को पानी कौन पिला रहा है? अल्लाह। तो इसी बात पे आप नमाज पढ़ा करें। कभी आपको नमाज में डिमोटिवेशन हो ना कि क्यों पढ़ूं, इसी बात पे पढ़ लिया करें कि अल्लाह मुझे साफ पानी पिला रहा है, तो मैं अल्लाह का शुक्र क्यों ना करूं। सही बात है ना। तो देखिए ये वाटर साइकिल की भी मिसाल मैंने आपको इसलिए दी क्योंकि ये पूरे नज़्मो ज़ब्त से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। सोचे बादल लेट हो जाए, भाप ऊपर बन के जा रही है और बादल साहब लेट आए हुए, वो कहते हैं कि मेरा दिल नहीं कर रहा आज, ठीक है, जाने का, तो क्या होगा? करोड़ों लोगों को पानी नहीं मिलेगा, बारिश नहीं होगी अगर बादल लेट हो गया, ठीक है। सोचे समंदर कहे मैंने नहीं पानी देना, अकड़ जाए आगे से, कहे कि मैं क्यों भाग दूं, मुझे क्या फायदा हो रहा है। समंदर तो कभी ये नहीं कहता कि मुझे रिटर्न में क्या मिल रहा है। दुनिया में याद रखे हर चीज दे रही है, इंसान को भी देना चाहिए। इंसान जब रोक लेता है ना किसी चीज को, बदमाश बनता है, अकड़ में आता है, तो फिर नज़्मो ज़ब्त खराब होता है। तो जितना आप देंगे, क्योंकि अल्लाह की तख्लीक दे रही है, तो आपको भी देना चाहिए। समंदर कभी नहीं कहेगा मैंने नहीं देना, वो अल्लाह के हुक्म का ताबे है, ठीक है। तो ये नज़्मो ज़ब्त हमें तख्लीक में भी नजर आता है, वाटर साइकिल में भी नजर आता है, ठीक है। अब वाटर साइकिल से कुछ हम किरदार के हवाले से लेसन्स लेते हैं कि हमें लेसन्स क्या मिले। नंबर 1, देखो जिस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन पानी को साफ कर रहा है बादलों के थ्रू, इस तरह हम लोगों को चाहिए कि हम अपने नफ्स को साफ करें, ठीक है ना। हमारे नफ्स में कुछ खामियां हैं, कुछ इम्प्योरिटीज हैं, कुछ बुराइयां हैं, वो सफाई कैसे होगी नफ्स की? हमारा वाटर साइकिल क्या है, कैसे होगी सफाई? नमाज से। नमाज हम क्यों पढ़ते हैं? ताकि तज़किया हो। क़द अफ़लह मन तज़क्का, सूरह लाला पढ़ी है ना आप लोगों ने, क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्मा रब्बिही फसल्ला। कामयाब हो गया वो जिसने तज़किया किया, सफाई की। किस तरह सफाई की? जिक्र करके और नमाज पढ़ के। जिक्र किया और अल्लाह को याद किया और नमाज पढ़ी, ठीक है। तो नमाज को बुरा ना समझे, नमाज आपको प्योरीफाई कर रहा है। नंबर 2, जिस तरह वो साफ शफाफ पानी उतर रहा है ना बारिश का, इस तरह अपने अल्फाज को भी साफ शफाफ रखें, ठीक है। अल्फाज जो है ना ये बहुत बहुत मैटर करते हैं। आपके अल्फाज में गाली हो, बुरी बातें हो, ठीक है ना, वो गंदा पानी है, उसका आपको नुकसान है। सबसे पहले आपके अल्फाज साफ हो, शफाफ हो, उनमें प्यारी बातें हो, ठीक है ना, अच्छी बातें हो, तो ये असल में बात है कि आपने नफ्स की सफाई कर लिया। और नंबर 3, जिस तरह रेन ये देख के तो नहीं बरसती ना कि फलानी जगह बरसना है, फलानी जगह नहीं बरसना है, उसको तो हुक्म होता है, वो तो सब पे बरसती है, सबको फायदा देती है। ऐसा तो नहीं होता ना कि चश्मा, आप चश्मे से 5 लोग पानी लेने जाएं, चश्मा कहे 3 लोगों को मैंने देना है, 2 लोगों को मैंने नहीं देना, ऐसा तो नहीं होता। कुएं से आप पानी निकाले, कुआं कभी नहीं कहेगा कि 2 को देना है, 3 को नहीं देना, ठीक है। इसी तरह आप लोगों को भी सबकी मदद करनी चाहिए, ठीक है, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए इसकी नहीं करूंगा, इसकी नहीं करूंगा, क्योंकि अल्लाह ताला हम सबको पिला रहा है, तो हम कौन होते हैं दूसरों के लिए चीजें रोकने वाले, ठीक है। अब देखिए ये कुछ लेसन्स हैं नज़्मो ज़ब्त के। एक और मिसाल मैं आपको देता हूँ। चलिए आपसे सवाल पूछता हूँ। शहद की मक्खी शहद बनाती है, ठीक है, सारी उम्र एक शहद की मक्खी, इसकी उम्र होती है
پتہ نہیں, مجھے اب ایگزیکٹ آئیڈیا نہیں ہے, میرے خیال 2-3 سال ہوتی ہوگی شاید, یا 1 سال. بہرحال ساری عمر شہد کی مکھی محنت کرتی ہے, ٹھیک ہے, کس طرح رس چوستی ہے ان کا پھولوں کا, اور سبحان اللہ اس کے پیٹ میں شہد بنتا ہے. اللہ تعالیٰ نے پوری فیکٹری لگائی ہے اس کے پیٹ میں. آپ مجھے اندازاً بتائیں کہ ساری عمر شہد کی مکھی کتنا شہد بناتی ہوگی, ایک شہد کی مکھی ساری عمر میں محنت کر کے, اندازاً بتائیں, تھوڑا آئیڈیا, 1 چمچ 2 چمچ یا کم, کتنا؟ جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے. مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل MA ریمائنڈر کو سبسکرائب کریں. جزاک اللہ خیر.